दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पर आज की खबरें। जहां कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सरकार नीति नई योजनाएं बनाती है और सरकार देश की जनता को महामारी से बचाने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा पूरे देश में कर रखी है, तो वही गरीब मजदूरों के ऊपर लॉकडाउन का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, सरकार ने गरीब मनरेगा मजदूरों का बकाया उनके खाते में सीधा भेजने की योजना बनाई। पर मनरेगा मजदूरों के खून पसीने की कमाई को ग्राम प्रधान और बिचौली अपनी जागीर समझकर डकारने में लगे हैं। मामला संत कबीर नगर स्थित सेमरियामा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुसरत का है, जहां मनरेगा मजदूरों की गाढ़ी मेहनत का पैसा उनके खाते में सरकार द्वारा भेजा गया था। इसको ग्राम प्रधान ने साजिश कर गरीबों मजदूरों का भरण पोषण का पैसा बायोमेट्रिक मशीन द्वारा निकाल लेने का मामला सामने आया है। तो वही मनरेगा मजदूरों का कहना है कि प्रधान द्वारा जॉब कार्ड पर मनमानी तरीके से कार्य को दिखाकर सरकारी धन हमारे खाते में मंगवाता है। फर्जी तरीके से मंगवाए पैसे के साथ हमारे खाते में बचत का पैसा भी ग्राम प्रधान द्वारा निकाल लिया गया है, जिससे हम काफी परेशान हैं। गौरतलब हो कि ग्राम प्रधान द्वारा पहले मनरेगा मजदूरों के खातों की गोपनीयता भंग की जाती है, फिर उनके खातों से मजदूरी का पैसा व सरकार द्वारा गैस सब्सिडी का पैसा उनकी जानकारी के बगैर निकाल लिया जाता है। मनरेगा का पैसा आया था, प्रधान जी बोले थे, तो हमारे मम्मी से 2500 निकलवा के 2000 ले लिए थे, 500 दिए थे। और सुनाइए गया कि तुम्हारे पिताजी हैं नहीं। ये संज्ञान जैसा आपने बताया मुसरत गांव पंचायत के संबंध में कि उन्हें पैसा मजदूरों का ले लिया गया है निकालते समय। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभी मैंने आपके ही मैसेज को पास ऑन किया है वहाँ के कार्यक्रम अधिकारी को, और ये कहा है कि तत्काल वहाँ पर ये जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह की स्थिति ये उत्पन्न हुई है। अगर इसमें कोई दोषी है, अगर इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आता है तो तत्काल उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके पूर्व में भी इस तरह का एक केस जनपद में हो चुका है, जो नंदौर गाँव सभा में, जहाँ पर कि FIR खंड विकास अधिकारी द्वारा लॉन्च कराया गया। आपके पैसे आए थे, कितने पैसे आए थे और कैसे निकाले गए? हमके मालूम ना आए कितना पैसा आया, लेकिन निकलवाए हैं 400 रुपया दे रहे हैं। कितना निकलवाए थे? वो ट्रांसफार्म करेंगे। अच्छा, ट्रांसफर कर लिए थे। हाँ। उस खाते में आपका भी पर्सनल पैसा कुछ था कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं। कितना पैसा आपको दिए थे? 400। आपने पूछा नहीं कि कैसा पैसा आप निकलवा रहे हैं? कहली है। क्या बता रहे थे? क्या सुनते सरकारी हो। कितना आया था? 7000 रहा है। तो कितना आपको दिए थे? 700 दिए थे। 7000 में 700 आपको दिया था, बाकी पैसा ले लिया उन्होंने। हाँ। ये तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, और सबको सरकार एक सुविधा मुहैया करवा रही है, उसमें कुछ सुविधा आपको लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला है। तो जो पैसा आया था आपने ऐसे कैसे निकाल के दे दिया? अब हम लोग का जब से काम कर जात रहा तो पूरा मजदूरी मिलता रहा। अब काम नहीं कर जाता तो मजदूरी नहीं मिला था। अब हम कहें कि भाई जब इतने देते हैं तो इतने हम दे, यही सोच के दिए है। कौन प्रधान है आपके गाँव का? शेखर प्रधान। लॉकडाउन को लेकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है और लोगों को जो है जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए गांव के ग्राम प्रधानों को जो है सारी सहूलियतें दे दी गई हैं। लेकिन यहाँ गांव पे आने के बाद गांव का नज़ारा ही कुछ अलग तरीके का देखा गया है। यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा जो है लोगों के खाते से करीबन किसी में 3000, किसी में 2500, किसी में कुछ पैसे आए हुए थे और जिन्हें कुछ मामूली सी रकम देकर उसे निकाल लिया गया है। गाँव के लोग जो है लॉकडाउन को लेकर काफ़ी परेशान और बिल्कुल चिंतित है कि उनका आखिर जीविका किस तरह से चलेगी। लेकिन अब देखा यह गया है कि प्रधान द्वारा एक कूटनीतिक तरीके से जो है उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया है। किसी के खातों में जो उनका पर्सनल पैसा रखा हुआ था वो पैसा भी निकाल दिया गया। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं, आखिर उनकी व्यवस्था और उनकी जीविका कैसे चलेगी। न्यूज़ 9 के लिए मैं आलम खान।